हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम रिवाइज करेंगे सीटेट 2022 में 4 जनवरी की शिफ्ट में पूछे गए ईवीएस के सभी प्रश्नों को, जो हमारी आगामी सीटेट परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, त्वचा के लिए। मगरमच्छ मुख्य रूप से त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, क्योंकि मगरमच्छ की त्वचा का उपयोग मुख्य रूप से हैंडबैग, जूते व अन्य भोग विलास की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स और फर्नीचर के उत्पादन में किया जाता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। मगरमच्छ की औसतन उम्र कम से कम 30 से 40 वर्ष और बड़ी प्रजातियों के मामले में औसतन 60 से 70 वर्ष होता है। और बड़ी मगरमच्छ की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है, जो राजस्थान में चंबल नदी पर अवस्थित है। मगरमच्छ के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, असम में। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। असम के कोकराझार, बारपेटा, नलबारी, बक्सा, धुबरी, दरभंग और कामरूप जैसे जिलों में बोई जाती है तथा इस चावल की प्रजाति को असमिया मुलायम चावल कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम ओरिजा सांतवा है। असम के इस चावल की खास किस्म को जीआई टैग मिल गया है। इसके अलावा धान के अन्य किस्मों में पूसा 1460, WGL 3200। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जो भारत में कुल चावल का 14% रखता है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, यानी कि गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सनबर्ड। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी सनबर्ड है। सनबर्ड को पर्पल तथा शक्कर खोरा के नाम से जाना जाता है। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। जबकि कौवा के घोंसले की बात की जाए तो उसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। और कौवे अपना घोंसला प्रायः पेड़ों के सबसे ऊपर वाली टहनियों पर बनाते हैं। और कोयल पक्षी अपने घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है, जबकि कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड। ट्रेन टिकट पर PNR
टिकट पर PNR यात्री का नाम रिकॉर्ड दिखाता है। भारतीय रेलवे में PNR की एक संख्या होती है। PNR जिसका पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। इस नंबर के माध्यम से सफ़र करने वाले की यात्रा के संबंध में जानकारी भी मिलती है। इससे ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की जानकारी के अलावा PNR नंबर से बुकिंग स्टेटस जाना जा सकता है, यानी कि टिकट कंफर्म है या वेटिंग लिस्ट में, या रद्दीकरण के आधार पर आरक्षण की स्थिति जानी जा सकती है। PNR से अन्य जानकारियों के अलावा कोच, सीट नंबर और किराए की भी जानकारी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। कक्षा 3 में से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। EVS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, विवरण। प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए वास्तविक चुनौती। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? इसका सही जवाब हो जाता है परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम में परिवार और दोस्त थीम में उप थीम शामिल है। परिवार और दोस्त थीम के 4 उप थीम हैं। नंबर 1 आपसी संबंध, नंबर 2 काम और खेल, नंबर 3 जानवर और नंबर 4 पौधे। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम में 6 थीम हैं। नंबर 1 परिवार और मित्र, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 पानी, नंबर 4 आवास और नंबर 5 यात्रा और नंबर 6 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। EVS में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों। वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा और प्रयोगिकी प्रक्रिया द्वारा। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। इसका सही जवाब हो जाता है मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। EVS पाठ्यक्रम के अलावा EVS सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाता है ए, क्षेत्र भ्रमण। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, रोल प्ले या भूमिका निर्वाह के द्वारा। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के भूमिका निर्वाह विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा तथा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। EVS के पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है, जिनमें जल या पानी इस विषय का तीसरा थीम है और अन्य थीमों में क्रमशः नंबर 1 परिवार एवं मित्र, नंबर 2 पर भोजन, नंबर 3 आवास
और नंबर 4 पर पानी, नंबर 5 यात्रा और नंबर 6 चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। ईबीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल है। ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईबीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत के साथ साथ वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं और वे हमें इन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं। ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सीखने के लिए। ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित सीखने के लिए होना चाहिए। ईबीएस में सीखने के आकलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं। नंबर 1, मौखिक तकनीक। ये एक व्यक्ति, एक पैनल या एक वर्ग के सामने हो सकते हैं। ये छात्रों को सीधे शिक्षक के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार किए गए बयान पेश करने की अनुमति देता है। यह ईबीएस के व्यवहारिक भाग के लिए पूरक हो सकता है। नंबर 2, लिखित तकनीक। ऐसी तकनीक में छात्रों को स्व प्रश्न और परिदृश्यों के साथ परिभाषित कर समय समय में जवाब दिया जाना है। नंबर 3, निबंध परीक्षण और नंबर 4, प्रदर्शन टेस्ट। राजा एक ईबीएस शिक्षक है। एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। नंबर 1, इसका सही जवाब हो जाता है रूब्रिक्स का। राजा एक ईबीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग रूब्रिक्स कर रहा है। उपाख्यानात्मक अभिलेख एक छोटी घटना, एक घटना या एक घटना के बाद घटने के बाद लिखने की घटना का विवरणात्मक सारांश है। अक्सर उपाख्यानों का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसी कहानी के बारे में बनाना चाहता है जो सप्ताहांत में हुई हो। ईबीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में आकलन है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है या सीखने का आकलन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बी, सी और तीनों। ईबीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन है और सीखने के लिए बारे में सीखना है। ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उनसे क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी। ईबीएस सीखना आधारित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सरल से जटिल के सिद्धांत। ईबीएस का सीखना सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। ईबीएस बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, समझने, सराहना करने और महत्व देने में सक्षम बनाता है जिससे उन्हें अपने तत्काल पर्यावरण, प्राकृतिक दुनिया और समुदाय से जुड़कर सीखने का अर्थ
और आनंद प्राप्त करने में मदद मिलती है, जबकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए गतिविधि आधारित विधि है। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।